हाय एवरीबॉडी। आज से शुरू होने वाले नवरात्रि उत्सव के लिए आप सभी को शुभेच्छा। ये नवरात्रि उत्सव हम क्यों मनाते हैं, इसमें फास्ट क्यों रखते हैं, डांडिया क्यों खेलते हैं, इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या है, वास्तुशास्त्र के अनुसार हम कैसे उत्सव को मनाएं, ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैं मंजूश्री, वास्तु वर्ल्ड मंजूश्री से आज आपको सभी बातों की इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। वैसे ये 9 दिन हम नवरात्रि का उत्सव मनाते हैं। हम क्या करते हैं? नव दुर्गा की उपासना करते हैं। नव दुर्गा नंबर 1 की जो हमारी नव दुर्गा है वह कौन सी है? वो है शैलपुत्री। शैल का मतलब है पर्वत और पुत्री मीन्स कन्या। और ये जो नव दुर्गा है ये पर्वत की कन्या है, इसलिए इसको शैलपुत्री कहा जाता है। ये जो शैलपुत्री है ना, इसका स्वरूप बहुत ही सौम्य है। एक हाथ में त्रिशूल लिया हुआ है और दूसरे हाथ में है कमल। और जो शिशु होते हैं, नवजात शिशु, उनका प्रोटेक्शन करने के लिए ये शैलपुत्री तैयार रहती है। करना क्या है? जिस घर में डिलीवरी हो गई है, नवजात शिशु है, उस रूम में आपको शैलपुत्री का फोटो लगाना है। देवी का दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी। अभी देखो, नवजात शिशु था, वो बड़ा हो गया है, स्कूल में जाने लगा है। स्कूल में जाना है तो अध्ययन करना है, अनुशासन में रहना है। तो ये ब्रह्मचारिणी देवी की उपासना करता है तो उसका एक बेनिफिट होता है। ये ब्रह्मचारिणी देवी है ना, ये त्याग और तपस्वी का अवतार है। उसके कपड़े भी कैसे? सफ़ेद कपड़े, हाथ में अक्षमाला और कमंडलू लिया है। तो जो भी बच्चे स्कूल में जाते हैं वो अनुशासित रहने के लिए ब्रह्मचारिणी देवी का फोटो घर में लगाना चाहिए। देवी का तृतीय अवतार है चंद्र घंटा। बच्चा बड़ा होता है, स्कूल में जाता है, उसके बाद और अध्ययन करके कॉलेज में जाता है, पढ़ाई पूरी होती है और लाइफ में कुछ करने का समय आता है, तो भक्ति और शक्ति इस रूप से परिपूर्ण चंद्र घंटा देवी हेल्प करती है। और इस अवस्था में देवी का तृतीय नेत्र भी ओपन हुआ है तो विजिलेंस भी आता है। तो जो युवक है उनको लाइफ में कुछ करना है, कोई भी क्राइसिस आती है तो उससे भी मुकाबला करना है, तो वो सभी शक्ति ये चंद्र घंटा देवी से मिलती है। तो अगर ऐसे युवक है जिनको कुछ बनना है लाइफ में, वो अपने घर में चंद्र घंटा देवी का फोटो लगाते हैं तो उसका अच्छा लाभ होता है। माँ का चौथा रूप है कुष्मांडा। कुष्मांडा का अर्थ क्या होता है? कु यानी छोटा, उष्मा यानी हीट और अंडा मीन्स एग। तो माँ का ये जो रूप था ये कॉस्मिक एग का रूप था। जब ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था तब माँ ने ये रूप धारण किया था। और जो भी लेडी प्रेग्नेंट है, गर्भवती है या प्रेग्नेंट बनना चाहती है तो उसके लिए कुष्मांडा देवी के ब्लेसिंग्स बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। और इस रूप में माँ ने अपने हाथ में मटका लिया है और उस मटके में होता है शहद। तो मटका यानी एक प्रेग्नेंट लेडी के साथ उसका कनेक्शन है, इसीलिए नवरात्रि में मटके की पूजा की जाती है। तो जो लेडी गर्भवती है उनके लिए भी और जो गर्भवती होना चाहती है, दोनों के लिए माँ कुष्मांडा देवी का ये रूप बहुत ही लाभप्रद होता है। माँ का पांचवा रूप होता है स्कंद माता का। जो शैलपुत्री थी अभी वो माँ बन गई है, इसलिए माँ के इस रूप में कोई भी शस्त्र दिखाई नहीं देता। माँ के गोद में उनका पुत्र यानी स्कंद जो कार्तिकेय है वो ही उनकी गोद में है। माँ का ये जो रूप है ना, बहुत ही ममतामय और वात्सल्य से परिपूर्ण होता है। तो जो भी माँ अपने बच्चे के साथ अच्छा रिलेशन बनाना चाहती है, कनेक्शन, बॉन्ड बनाना चाहती है,
और कुछ प्रॉब्लम आ रही है, बॉन्डिंग नहीं हो रही है, तो ऐसे महिला को अपने घर में माँ स्कंद माता का फोटो लगाना चाहिए। माँ का छठा अवतार होता है कात्यायनी माँ। जैसे स्कंद माता थी 5वें अवतार में, ममता से परिपूर्ण थी और उसको कहा जाता है गॉडेस ऑफ मदर, वैसे ये जो है कात्यायनी, इसी रूप में माँ ने महिषासुर राक्षस का मर्दन किया था। वो 18 भुजाओं वाली है और इसका जो स्वरूप है ना बहुत ही शक्तिशाली होता है और इसको गॉडेस ऑफ पावर भी कहा जाता है। तो माँ का ये जो रूप है ये बहुत ही शक्तिशाली है। कोई भी उसके पुत्र की तरफ जरा भी बुरी आँख से देखे तो वो कात्यायनी देवी बन जाती है। तो ये है माँ का छठा रूप और इसलिए उसको कहते हैं महिषासुर मर्दिनी। माँ का 7वां अवतार है कालरात्रि। कालरात्रि यानी काली का रूप है और इसके 2 अर्थ है। कालरात्रि यानी काला भी और जो काल को निगल जाता है वो। ये माँ का बहुत ही प्रचंड प्रलय लाने वाला अवतार है। माँ का क्रोध बहुत बढ़ गया था इस रूप में और वो इतनी क्रोधित हो गई थी कि उसने राक्षस रक्त बीज का रक्त पीकर उसका वध किया था। माँ की अवस्था इतनी क्रोधित थी कि खुद शिव को उनको शांत करने के लिए आना पड़ा था। माँ कालरात्रि का ये रूप है ना, यह ऐसा दिखाती है कि जो ब्रह्मांड की निर्माण कर सकती है वो ही सब उद्ध्वस्त भी कर सकती है। इसके क्रोध की ये ऐसी अवस्था है कि उसको टॉलरेट करना भी कठिन हो जाता है। तो घर में अगर कोई स्त्री को उसका पति या घर वाले परेशान कर रहे, करना क्या है, कालरात्रि के इस स्वरूप का फोटो लगाना है। माँ दुर्गा का 8वां रूप है अष्टगौरी। 7वें रूप में वो कालरात्रि बन गई थी। तब हम ये भी देखते हैं पंचमी और षष्ठी के बाद माँ की जो उपासना है ना वो बहुत तीव्र हो जाती है, लेकिन वो क्रोध के रूप से बाहर आके वो सौम्यता के तीव्रता पे भी पहुँच जाती है और उसका वही रूप है अष्टगौरी का। अष्टगौरी रूप में वो अपने पति शिवजी के साथ हैं, साथ में उनके 2 बच्चे गणेश और कार्तिकेय वो भी है। तो ये माँ अष्टगौरी का जो रूप है जिसे शिव गौरी परिवार कहा जाता है वो बहुत ही अच्छी एनर्जी क्रिएट करता है हमारे घर में। और हम घर में जो भी है हस्बैंड वाइफ बच्चे और जो भी है वो सब एक दूसरे के साथ शांति से रहे, इसलिए ये शिव गौरी का फोटो घर में लगाओ तो बहुत ही लाभदायी होता है। माँ का 9वां रूप है सिद्धदात्री। ये जो रूप है ना माँ का, ये ज्ञान का अनुभव का रूप है जिसने पूरे ब्रह्मांड को जान लिया है। ब्रह्मांड में अभी ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो ज्ञान नहीं है और उसका अनुभव नहीं है, वो सब माँ के पास है। माँ ने इस रूप में ब्रह्मांड की हर बात को जान लिया, ब्रह्मांड पर विजय भी प्राप्त कर लिया। उसके लिए अभी कोई भी बात अगम्य नहीं है। भक्त कुछ भी मांगे तो वो देती है, चाहे लौकिक हो या पारलौकिक। माँ का ये जो रूप है सिद्धदात्री का, भक्तों पर अनंत कृपा करने वाला, पूर्ण, असीम और दयावान होता है। जो भी महिलाएं होती है जिनकी अपनी फैमिली की तरफ की सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी हो जाती है, एज भी हो जाता है, तो ऐसे काल में अगर कोई महिला ये सिद्धदात्री देवी का फोटो लगाते हैं घर में तो इसका बहुत ही अच्छा बेनिफिट होता है और आनंद भी मिलता है। अभी ये 9 दुर्गा के 9 अवतारों का हमारे जीवन के पड़ाव में क्या इफ़ेक्ट होता है वो मैंने आपको बताया। अभी ये नवरात्रि अश्विन महीने में ही मनाई जाती है। वैसे इसी समय
माँ दुर्गा का युद्ध हुआ था राक्षसों के साथ। और ये जो अश्विन महीना है ना, ये ऐसा महीना है कि इसमें सब सीज़न हमें दिखाई देते हैं। बारिश भी देखते हैं, गर्मी भी देखते हैं, जैसे हम आगे आगे जाते हैं हमें ठंडी भी फील होती है, और सब सीज़न का हम आनंद लेते हैं। ये सीज़न ऐसा है ना, ये सीज़न में सब मिलता है, मतलब कितनी सारी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सब होता है इस महीने में, ऐसी इसकी खासियत होती है। और ये नवरात्र के 9 दिन उपवास भी रखते हैं, फास्ट रखते हैं। क्यों? अभी कोई कोई कमेंट करते ये क्या होने वाला है, क्यों होने वाला है, कैसे होने वाला है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। माँ तो राक्षसों का वध करते हैं, हमने नॉनवेज खाया तो क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न है। देखो, हमारा जो शरीर है ना, पूरा सेल्स से बना हुआ है, नंबर ऑफ सेल्स, और हमारे सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। और ये जो फल खाते हैं ना हम, तो क्या होता है, हमारी माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन प्रॉपर हो जाता है, और उसका फंक्शन प्रॉपर हो गया तो हमारी सेल्स भी पावरफुल होगी, और हमारी कंप्लीट बॉडी भी पावरफुल हो जाएगी, और हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। क्योंकि यही समय है कि तब अलग अलग इन्फेक्शन होने की भी संभावना होती है। बारिश ख़त्म हो जाती है, इंसेक्ट्स ये वो तो वो भी होती है। तो कोई इन्फेक्शन से बचने के लिए हमें हमारी इम्यूनिटी बढ़ानी है, तो करना क्या है, हमारे बॉडी के सेल स्ट्रॉन्ग करने हैं, और उसके लिए हेल्प करते हैं हमारे ये फल और सब्जियाँ। तो देखा कि हम जो उत्सव मनाते हैं उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न भी कितने परफेक्ट होते हैं। अभी देखो, हम ये भी करते हैं कि डांस करते हैं, कहते हैं ना, हम 9 दिनों में डांडिया भी खेलते हैं, गरबा खेलते हैं। क्यों? क्या है ना कि जब भी हम कोई डांस करते हैं, गरबा खेलते हैं, तो हम बहुत पॉजिटिव बन जाते हैं। जब भी हमें डांस करना है ना, तो कोई भी नेगेटिव थॉट हमारे माइंड में आता ही नहीं है, हम पॉजिटिव हो जाते हैं, पूरा माहौल पॉजिटिव हो जाता है। और जब भी कभी कोई स्पिरिचुअल पॉजिटिव एनर्जी आती है ना, तो उसके साथ नेगेटिव एनर्जी भी आती है, लेकिन हमें क्या करना है, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ानी है, और इसलिए गरबा खेला जाता है। हाँ, लेकिन वो है कि सही ढंग से ही वो काम करना चाहिए। रात को शराब पी के नाच धिंगाना नहीं करना है, सही तरीके से गरबा करो तो ऑटोमेटिकली देवी की शक्तियाँ मिलती है, और स्पिरिचुअल पावर भी बढ़ जाती है। अभी और भी एक मान्यता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में अलग अलग रंग के कपड़े वेयर करने हैं। सबको पता है, अभी आज से नवरात्र स्टार्ट हो गई, और आज का कलर तो येलो है, मैंने भी वेयर किया है ना। तो रोज़ हम एक एक कलर को परिधान करेंगे। क्या है, वैसे सबके पास सब कलर के कपड़े होते ही है, उसी बहाने वो कबर्ड से बाहर निकलेंगे, प्रेस हो जाएंगे, और हम सब एक जैसे कलर के कपड़े वेयर करेंगे, यूनिटी बन जाएगी, एक दूसरे के साथ एंजॉय करेंगे, तो उसका एक अच्छा इफेक्ट ही तो होता है। पूरा क्या है, तो सबको अलग अलग रंग के कपड़े 9 दिन में वेयर करने ही है, उसका एक बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट हमें मिलता है। अभी देखो, मैंने ये तो सब बता दिया आपको कि नव दुर्गा के 9 अवतार, सबका अपना इम्पोर्टेंस क्या है, इसका फ़ोटो रखना है, लेकिन इनका फ़ोटो रखना कहाँ पे है, उसके लिए पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होती है, उसे जानना बहुत ज़रूरी है। और अभी नवरात्र में और क्या करना है, देखो, शाम को आरती करनी है, दुर्गा कवच या दुर्गा सप्तशती पढ़नी है। लेकिन ऐसा भी है ना कि दुर्गा सप्तशती के ना अभी 13 अध्याय होते हैं, सबके पास इतना टाइम नहीं है, तो करना क्या है, 99 मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, सिर्फ इतने इस मंत्र का भी जाप करते तो भी बेनिफिट मिलता है। इस मंत्र में सभी देवी का एक्सिस्टेंस है,
और एक मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे श्री यंत्र रखा हुआ है। ये श्री यंत्र है ना, ये इतना मतलब जितने सारे यंत्र होते हैं ना, इसको यंत्रराज कहा जाता है। और यहाँ पे सभी जितनी सारी हमारी देवी है उनका एग्जिस्टेंस होता है, शिव का एग्जिस्टेंस होता है। और स्पेशली ये नवरात्र के 9 दिनों में हम इसको रखते हैं मंदिर में। और इसमें श्री सूक्त के साथ अगर हम कुमकुम अर्चन करते हैं तो इसका एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट हमें मिलता है। तो दोस्तों, मैंने आपको सब कुछ बताया है, नवरात्रि के 9 दिनों का इम्पोर्टेंस बताया है, उसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न भी बताया है, लाइफ में एंजॉय कैसे करना है वो भी बताना है, कोई भी प्रॉब्लम आते तो उस संकट का मुकाबला कैसे करना है उसके लिए भी मैंने आपको कई सारे टिप्स दिए हैं। अब क्या करना है, बस 9 दिन इस मंगलमय स्पिरिचुअल वातावरण में रहना है और नवरात्रि का उत्सव मनाना है। मैं मंजूश्री वास्तु वर्ल्ड मंजूश्री से आप सबको नवरात्रि की शुभकामना देती हूँ और चाहती हूँ आपके घर में सुख शांति समृद्धि वैभव और आरोग्य आए और आप सबको देवी की आशीर्वाद का लाभ मिले। धन्यवाद।